एवरीवन, हैव अ राइज एंड शाइनिंग डे अहेड। आज हम उठे समथिंग अराउंड 10:30 बजे। अभी हम उठ के अपने बिस्तर वगैरह समेटा, सारी चीज़ें करी। अभी हम जा रहे हैं प्यारी सी एक चाय बनाने, फिर बालकनी में बैठेंगे। आज से सोच रहा टाइम लैप्स वगैरह भी लें चीज़ों का बहुत सारी, तो उन चीज़ों पर भी अमल करते हैं। थोड़े से शॉर्ट्स को और बेटर करते हैं, क्रिएटिविटी को और बेटर करते हैं, देखते हैं हम कैसे आगे जा सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक नई चीज़ शेयर की थी कि मैं ऐसे मिनी ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को क्या सपोर्ट है इस चीज़ के ऊपर मेरे को ज़रूर बताइएगा। सो टिल टाइम कीप स्माइलिंग। आज का दिन स्टार्ट करते हैं बड़े प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से। बन चुके, अब चाय पिएंगे भाई। देखते ही देखते शाम हो गई। आज मंदिर से भी निकल रहे हैं हम, अभी जाके ब्लॉग एडिट करेंगे, टाइम से ब्लॉग डाल देंगे आज भी, और उसके बाद अपना दिन एंड करेंगे। तो अभी मेरे को माइक वगैरह ऑर्डर करना है, आज बड़े खर्चे हैं आज, तो वो भी होगा, अभी पे आउट आ जाएगा और उसके बाद करूँगा। काफ़ी चीज़ों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है, इधर उधर 100 चीज़ें दिमाग में सोचनी पड़ती है कोई चीज़ करने से पहले। एंड देयर अ टन ऑफ थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू, तो उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। एंड अभी जो ट्रेडिंग में आपको एक ही जर्नी बताऊँगा, ट्रेडिंग के अंदर ना, वेन एवर यू गो लाइक दिस, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स के मामले में, परसेंटेजेस के मामले से, ये लोग ओवरऑल पोर्टफोलियोज एंड पीएनएल डिपेंड करता है आपने गेन्स कितने किए। प्रॉफिट्स are for numbers and people who want to flex out. Percentage gains on a capital size according to risk management will make you better trader. If you're even making 1% per month, that's okay, bro. If you're making 1% per week, that's okay. If you're making 1%, that's very good. But consistently आप बना पा रहे हो, that's the point. अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो ये चीज़ों को, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया को आप कुछ बोल दो, झूठ खुद से नहीं बोल सकते ना। लेकिन जब आप सोने जाते हो, उन चीज़ों को ध्यान रखते हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई इम्प्रूवमेंट इज़ मस्ट। भूखी वाली हरकत कर लूँगे, कोई लड़की तो है नहीं बनाने के लिए। तो नो गाइस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मैंने बहुत टाइम से सोचा कि मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना कि भाई सिर्फ पीएनएल देखना चाहते हैं, प्रॉफिट इतना किया। भाई आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करोगे, जो रियलिटी में ट्रेडर है, वो आपको ये बोलेगा, भाई मेरे प्रॉफिट्स मत पूछ, मेरा परसेंटेज पर माई कैपिटल एंड व्हाट्स माई रिस्क मैनेजमेंट प्लान, वो पूछ। क्योंकि जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होता रहेगा ना, उतना हार्ड होता रहता है परसेंटेज गेन। अभी जैसे मैं 5-6% मैनेज करता हूँ किसी एक एक्स अमाउंट के कैपिटल पे, तो वो कैपिटल वैसा डिप्लॉय उसमें हुआ ताकि मैं उस पर वो गेन मेंटेन कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास परसेंटेज गेन कुछ और हो, कैपिटल कुछ और डिप्लॉय हो, प्रॉफिट कुछ और हो, पॉइंट नहीं है ना भाई। कल को मैं $100 का एक अकाउंट लूँ, ठीक है, $100 के अकाउंट में मैंने 200 बना दी, 100% का गेन हो गया, $100 का प्रॉफिट। बट वो फुल मार्जिन रिस्क की सारी चीज़ें भाई छोटे अमाउंट्स में नहीं होती है। दैट्स व्हाई फंडेड प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग मेड, दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैव बीन मेड, दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर देयर, दैट्स व्हाई पीपल अराउंड यू आर देयर टू सपोर्ट यू। सो इफ़ आपको फंड्स का इशू है, गो फॉर प्लेटफॉर्म्स। कुछ अच्छी प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई जर्नी इन प्लेटफॉर्म्स। पहले मैं लाइफ कैपिटल पे था प्रॉपरली, आई एम धीरे धीरे स्विचिंग, ट्रांजेक्शन हो रहा है ना मेरा भी। तो वही बात है, राकेश भैया वगैरह सभी भी की थी मैंने उस दिन। बहुत सारी चीज़ें, इंडीड इट्स ऑल अबाउट अ थॉट प्रोसेस, हाउ यू मोल्ड आउट थिंग्स एंड मेक इट ऑन अ बेटर एज। तो ये चीज़ें बोलूँगा मैं। स्पेशल टी टाइम, हे ये बनाएंगे चाय अपनी स्पेशल वाली। रेडी, हम चाय पियेंगे। अरे हम दाल चावल बढ़िया। एज यूजुअल मीटिंग होती है सैटरडे को विद द कम्युनिटी, वही बैठे हुए हैं। ब्लॉग में आते हैं गाइस, एंड आज कुछ ऐसा खास किया नहीं। सैटरडे यू नो डिपार्ट। भाई आपका कोई कोर्स है क्या? हाँ जी है भाई। आपका सेटअप बताओ ना। बताता हूँ भाई। लव, व्हाट्स योर एज? आई एम 21 राइट नाउ। Had fun the meeting, yes. Like it's always fun with you guys. Which broker use? I use personally multi-bank and एक दो एक्सप्लोरिंग ब्रोकर्स हैं मेरे पास, तो उनको भी यूज़ करता हूँ। एक्सनेस बंद कर दिया मैंने अब यूज़ करना। न्यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच जॉनी। एंड कुछ और रिप्लाईज भी आए थे, उनको भी देखते हैं। भाई आपका सेटअप बताओ। सेटअप ही बताता हूँ भाई। आई गो टू माई चैनल, यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा था कल वाले व्लॉग में। गुड मॉर्निंग भाई। इस पे पर मंथ और पर डे भाई, ऑब्वियसली पर मंथ भाई। कितने कैपिटल से ट्रेड करता है? इट्स अ गुड कैपिटल साइज, मल्टीपल अकाउंट्स, नॉट जस्ट वन फिक्स्ड। सो आज हमने लिक्विडिटी के ऊपर बैक टेस्टिंग करी, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया। भाई मेरा सेटअप बहुत सिंपल है टेक्निकली, अगर आपको बताऊँ। जैसे मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है और लिक्विडिटी है, तो मैं उसी को ट्रेड करता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड, अभी मैं लिक्विडेशन पे आ चुका हूँ।
सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड किया, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत मिक्स, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, उसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो मैं ट्रेड ज़्यादातर लेता हूँ, जैसे 1 मिनट हो गया या 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है मेजरली। अब जैसे ये एरिया है, ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसके ऊपर जब लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है तो आई वेट फॉर मार्केट टू करेक्ट इट स्ट्रक्चर टिल 27-28, मुझे पता है क्योंकि एक सेल आएगा इस एरिया को, जब ब्रेकर ब्लॉक बनाता है तब मैं वहाँ से बाय लेता हूँ, ऊपर से सेल कैप्चर करता हूँ, ऐसा करता हूँ ट्रेड में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू गो टू द 5 और 15 मिनट, इसका बेस्ट कॉम्बो 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम लेता है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हम सबको पता है ये वाला एक एरिया है बाइंग का स्ट्रॉन्ग, है ना, बट ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखूँगा, जब प्राइस इसके नीचे की लिक्विडिटी सीप कर देगा 5 मिनट में जाऊँगा वहाँ मुझे इसका ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखो 5 मिनट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है बट स्ट्रॉन्ग, जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तब मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा, 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, ठीक है, लेट्स गो बैक 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 यस, 1 मिनट में यहाँ पे BOS हुआ वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे चोच हो गया, मैं प्राइस को इंड्यूस करने देता हूँ, फिर जब वापस रीटेस्ट करता है प्राइस इस चोच के लेवल पे, तब मैं वहाँ पे एंट्री फिगर आउट करता हूँ अपनी, ठीक है, एंड यहाँ से 1:3 RR को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ एज यूजुअल। यहाँ से लॉन्ग करूँगा मैं, क्योंकि हमको पता है ना एंट्री कब लेनी है, ये जैसे छोटे टाइम फ्रेम का सेटअप है, तो यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 30 पिप्स का, TP होगा आपका 60 पिप्स का। ये एक मेरा बेसिक सेटअप है भाई जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अरे यार कभी कभी ये दिक्कत देता है, पॉइंट्स में लेता है, कभी कभी वैसे लेता है भाई, ठीक है। कभी कभी इसमें मेरे को 1:3 भी मिल जाता है अगर मैं 90 पिप्स करता हूँ तो। मेजरली मैं 1:2 टारगेट करता हूँ, 1:3 थोड़ा अवॉइड करता हूँ। देखो 1:3 में ये होता है ना, तो 1:2 के बाद आई लेट इट रन फॉर 1:3 ऑल्सो। तो मैं जनरली इस सेटअप को ट्रेड करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम। उसके बाद मैं अपने लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड को यूज़ करता हूँ। फिर ये मॉडल हो गया, एक फिबोनाची का मॉडल हो गया भाई मेरा, ठीक है, वो भी समझा देता हूँ। जैसे इसके लिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ, वो बेस्ट होता है क्योंकि, ठीक है, इसका बैक टेस्टेड डेटा है। अभी आप देखो ये हायर हाई और हायर लोज है, मैं हायर हाई और हायर लो को टारगेट करता हूँ और उनके 0.618 के लेवल पे सेलिंग करता हूँ टिल 0 पॉइंट, ठीक है। सेम गोज हेयर, इसका और इसका हायर हाई और हायर लो देखोगे तो 0.618 से ही सेलिंग आती है, सिर्फ बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन में। एग्जैक्ट मेरा SL 0.79 पे होता है, तो इसमें भी मेरे को 1:3 to 4 RR मिल जाता है। जनरली मेरे सारे स्टूडेंट्स भी यही सेटअप यूज़ करते हैं मेरे। कभी कभी तो भाई इतना प्यारा फॉल भी मिल जाता है। तो बाकी तो सिर्फ सैटरडे था, कुछ ऐसा खास किया नहीं हमने, एंड बैक टेस्टिंग, घर में ही बैठना, टीवी भी देखना, मूवीज़ वूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें करी। अभी रात में पराठे बने, पराठे खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोन चलाऊंगा, नींद तो आती नहीं है। फिर उसके अलावा यार मैंने आज जो बातें बोली आपको कि एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होती है चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक 1% भी बना रहे हो वो रिस्पेक्टेबल है। पता है क्यों रिस्पेक्टेबल है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस गेम में लूज, एंड इफ़ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 1%, 2%, 3% इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ डे, एनी वेयर, एंड यू आर कंसिस्टेंटली मेकिंग इट, यू आर विनिंग। आप बस ये मत नापो तोलो कि भाई सामने वाला $10,000 बना रहा है तो मैं भी $10,000 एकदम से कैसे बनाऊँ। उस बंदे को कितना हार्डवर्क और मेहनत लगा होगा अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करने में, इमोशंस को मास्टर करने में। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को अवॉइड करोगे तो जो स्किल्स और कैलिबर है वो आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। या तो आप ऐसे बंदे के साथ मेंटोरशिप में हो कि जिसका भाई एकदम ही अलग लेवल का गेम प्ले है ना, आपको वो इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके दे रहा है कि आप उस तरीके से जा रहे हो। क्योंकि इसमें मेन रोल है आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हो और एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई, आपकी साइकोलॉजी फिक्स हो गई, आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स हो गया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स हो गया, आपको इमोशनली डिसिप्लिन आ गया, आपको अपने टाइम जोन का डिसिप्लिन आ गया, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का डिसिप्लिन आ गया, आपको अपने बैक टेस्टेड डेटा पे कॉन्फिडेंस है, आप प्राइस एक्शन का वेट करते हो आपके प्राइस और लेवल्स पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दैट इज समथिंग। आप अपने कॉन्फिडेंसेस को लेते हो, ट्रेडिंग जनरल करते हो, दिस इज हाउ यू बिकम द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। ये चीज़ें हैं भाई। तो बस इन सारी चीज़ों पे मेरे को लगा बात करते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया। एंड अ बंच ऑफ थिंग्स इज कमिंग इन द अपकमिंग टाइम, सो उस चीज़ के लिए पाइल अप हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पैसे व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर एंड सपोर्ट। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। कल वाला होगा थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर ज़्यादा। ओके, बाय बाय।